नमस्कार। आज 14 अगस्त है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय 14 अगस्त 1947 में जब गदर मचा तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ वह नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें लाखों हिंदुओं का कत्ल कर लाशों को ट्रेन में भरकर भारत भेजा गया, जिसमें अधिकांश पुरुषार्थी समाज के लोग भी शामिल थे, जो अपना सब कुछ वहां छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत आए थे। इस दौरान दहशत गर्दों ने न सिर्फ महिलाओं की इज्जत को बख्शा और ना ही बच्चों और बुजुर्गों की जान लेने में वे पीछे रहे। यह एक ऐसी भीषण त्रासदी थी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा। आज उस विभाजन विभीषिका के कुछ अंश आपके सामने रखते हैं, जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता। 14 अगस्त 1947 यह वो तारीख है जिसे कभी नहीं भुला सकते। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए, उन्हें रातों रात पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग तो ऐसे भी रहे जिन्हें आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भारत के लिए यह विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को यह ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन के बाद लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। विभाजन की विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच था। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी उन प्रांतों और शहरों में चले गए जहां से उनका पहले कोई संबंध नहीं था। वहां की भाषा, संस्कृति सब अलग थी। ऐसे में शरणार्थियों को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। भारत के विभाजन के दौरान सिंध के अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख और पंजाबियों को विकराल और भयावह त्रासदी सहनी पड़ी। उस समय का कड़वा अनुभव आज भी उनके जहन में जिंदा है। 17 दिसंबर 1947 को सिंध के हैदराबाद और 6 जनवरी 1948 को राजधानी कराची में हुए दंगों से अल्पसंख्यक इस कदर भयभीत हो गए थे कि नवंबर 1947 तक 2.5 लाख, जनवरी 1948 तक 4,78,000 और जून 1948 तक 10 लाख से अधिक लोगों ने सिंध छोड़ दिया था। ऐसी कई डरावनी कहानियां भी हैं। जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी तो केवल लाशें और घायल लोग ही उसमें नजर आते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से रेल सुविधा को जारी रखा गया था। हर दिन 5-6 ट्रेनें दोनों ओर से चलती थी, लेकिन जब लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से भारत आती थी तो शरणार्थियों की रूह कांप जाती थी। देश के विभाजन के दौरान सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को उठानी पड़ी। उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य कृत्य किए गए। कुछ महिलाओं को अपना धर्म बदलने और जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि परिवार के सदस्य ही अपनी महिलाओं की आबरू बचाने के लिए उनको जान से मारने लगे। कुछ लोग ट्रक, तांगों और बैलगाड़ियों से भी पलायन कर रहे थे। बंगाल में लोगों ने नाव का इस्तेमाल भी किया। लोगों पर हमले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा। वे बिना थके, बिना भोजन और बिना पानी के चलते रहे। इस दौरान कई लोगों ने थकावट, भूखमरी और बीमारी के चलते भी दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि देश के बंटवारे की नींव 20 फरवरी 1947 को ही पड़ गई थी, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि सरकार 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारतीय को सौंप देगी। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने इस प्रक्रिया को 1 साल पहले ही पूरा कर लिया। माउंटबेटन लंदन से सत्ता हस्तांतरण की मंजूरी लेकर 31 मई 1947 को लंदन से नई दिल्ली लौटे थे।
इसके बाद 2 जून 1947 को ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें भारत के विभाजन पर मोटे तौर पर सहमति बनी। भारत के विभाजन का फैसला एक पूर्व शर्त की तरह था। भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किए जाने के विचार का व्यापक विरोध हुआ। कहा जाता है कि वे ही नेता विभाजन के लिए तैयार हुए जिन्हें इसमें उनका हित और अपना भविष्य भी नजर आ रहा था। माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 1 साल पहले ही सत्ता भारत को सौंपने की घोषणा की, जिसके बाद कई सवाल पूछे जाने लगे। इनमें से सबसे बड़ा सवाल लोगों के पलायन का था। माउंटबेटन ने 14 और 15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में घोषित कर दिया था। यह अचानक लिया गया निर्णय था। इस पर अमल लाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम भी पारित कर दिया गया था। 4 मार्च 1947 को पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के एक जुलूस पर हमला कर दिया और गोलियां चला दी, जिसमें 125 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि 10 छात्रों की मौत हो गई थी। ये सभी छात्र डीएवी कॉलेज लाहौर के थे। इसके बाद 6 मार्च की सुबह तक जालंधर, अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्य शहर में दंगे ही दंगे नजर आने लगे। विभाजन का दर्द आज भी लोगों में जिंदा है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 14 अगस्त 1947 का दिन अब किसी भारतवासी को ना देखना पड़े। विभाजन ने कई लोगों की जिंदगी ली, कई महिलाओं की आबरू लूट ली, कई लोग तो भूखमरी से मारे गए। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। आज की इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।